हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बताया था डॉक्टर बीएस ब्लूम ने और क्या है इनका वर्गीकरण, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आखिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या और क्या है ब्लूम का वर्गीकरण, तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे डॉक्टर ब्लूम, इन्होंने क्या किया था, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, जो लर्निंग थी ना, लर्निंग को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया था। मतलब तीन क्षेत्र कौन कौन से, जिसमें कि कॉग्निटिव क्षेत्र एक आता था, अफेक्टिव क्षेत्र और साइकोमोटर क्षेत्र। इनको क्या कहा जाता था, डोमेन भी कहा जाता था। तो टोटल कितने डोमेन दिए थे इन्होंने, तीन डोमेन दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब क्या क्या ये तीनों के मतलब होते थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, कॉग्निटिव डोमेन, ये क्या होता था, हमारी सोच, ज्ञान और बुद्धि से संबंधित होता था। मतलब मेनली किससे, हमारे हेड से, मतलब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड पार्ट था। मतलब पार्ट नहीं था, मतलब कि ब्रेन से कनेक्टेड लर्निंग का एस्पेक्ट था, जिसको कि बीएस ब्लूम ने दिया था। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इनका एस्पेक्ट था, वो था अफेक्टिव डोमेन, जिसको कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड माना जाता था। क्योंकि इसमें क्या होते थे, हमारे जो भी रुचियां हैं, मतलब कि हमारे जो भी इंटरेस्ट है, हमारे मूल्य मतलब वैल्यूज, भावनाएं, दृष्टिकोण, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती थी। अफेक्टिव का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो संवेगों से जुड़े होते हैं, हमारे भावनाओं से जुड़े होते हैं। और लास्ट जो डोमेन था वो क्या था, साइकोमोटर था। मतलब साइको मतलब कि ये हो गया हमारे ब्रेन, मतलब माइंड से संबंधित, और मोटर हो गया हमारे बॉडी से संबंधित। मनोगत्यात्मक, मनो मतलब मानसिक रूप से संबंधित, गत्यात्मक मतलब शारीरिक रूप से संबंधित। तो इन चीजों की इन्होंने बात करी थी। अब इन्होंने क्या किया, शारीरिक कौशल और हाथों से कार्य को संबंधित बताया, और इसको किससे, हैंड से जोड़ा। ठीक है, तो हेड, हार्ट और हैंड, ये तीन चीजों से इन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट को जोड़ा था। तो आपको समझ आ गया होगा कि कॉग्निटिव डोमेन हमारे ब्रेन से जुड़ा होगा, अफेक्टिव डोमेन हमारे हार्ट से, और साइकोमोटर डोमेन जो होगा वो हमारे बॉडी से, हमारे माइंड से, इन सब से जुड़ा होगा। तो ये तीन सिंपल डोमेन्स में इन्होंने डिवाइड किया था। आपको इसको कैसे याद रखना है, आपको इसको याद रखना है, एक सिंपल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ट्रिक है छोटी सी, CAP, कैप से आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लूम्स, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉक्टर ब्लूम की कैप, या फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी की कैप। कैप में मतलब C से हो जाएगा कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव और P से क्या हो जाएगा, साइकोमोटर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट में हमने समझा। अब यहाँ से ना कॉग्निटिव डोमेन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन को क्या है, इन्होंने फर्दर 6 लेवल्स में डिवाइड किया था। और 6 लेवल्स को इन्होंने क्या किया था, लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर तक एक पिरामिड टाइप का बनाया था। तो उसकी अब हम बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कॉग्निटिव डोमेन्स के क्या क्या लेवल इन्होंने दिए थे, मतलब क्या क्या स्तर इन्होंने दिए थे, तो इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के कुल 6 स्तर दिए थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अलग अलग चीजों को इन्होंने इसमें डिस्कस किया था। और ये क्या होते, ये जो है ना, लो ऑर्डर से ये हाई ऑर्डर तक जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे नीचे से अगर शुरू करें तो सबसे लो ऑर्डर, फिर इससे हाई, फिर इससे हाई, और ऐसे करते करते नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि लो से हाई की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे कि इसमें जो जैसे जो सबसे नीचे जो पार्ट दिया होगा ना, ये लो लेवल का मतलब थिंकिंग पार्ट होगा, और सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे हाई लेवल का थिंकिंग पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो पिरामिड दिख रहे होंगे, तो इसमें ओरिजिनल कौन सा है, तो दोनों ही असली है। बस ये है कि जो ओल्ड वाला जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ये किसके द्वारा दी गई थी, 1956 में ये बीएस ब्लूम के द्वारा खुद दी गई थी। और ये वाली जो टेक्सोनॉमी है ना, जो न्यू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से लिखा है, वो 2001 में दी गई थी। जो दो मनोवैज्ञानिकों ने इनको क्या किया था, बाद में इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखनी है, और दोनों से इंपॉर्टेंट चीजें कुछ याद रखनी है। 90% बस ये सेम है, इसमें थोड़ा सा अंतर है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर सबसे लो लेवल का इन्होंने जो थिंकिंग मानी थी, या फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो सबसे लो लेवल का स्तर जो माना था इन्होंने, वो माना था नॉलेज को। मतलब नॉलेज के बाद किसका नंबर आएगा, सबसे पहले मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, सबसे निम्न स्तर का माना इन्होंने। फिर उन्होंने किसको माना, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी भी विषय की समझ, किसी भी विषय की जो हम एक अवधारणा बना रहे हैं वो। तो ज्ञान के बाद इन्होंने सेकंड लेवल पे किसको माना, समझ को। थर्ड लेवल पे इन्होंने माना किसको, एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अनुप्रयोग। मतलब हम किसी भी चीज को कहीं पर कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये बताएगा हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं,
तो इन्होंने अनुप्रयोग के बाद आया एनालिसिस, जिसको कि विश्लेषण कहा जाता है। फिर सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। तो ये 6 लेवल इन्होंने दिए थे। आपको याद भी ऐसे रखना है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। ठीक है। पर जब इस नई टेक्सोनॉमी को इवॉल्व किया गया, नई टेक्सोनॉमी को इसको इम्प्रूव किया गया, तो देखिए नॉलेज को हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। कोई भी ज्ञान की बात है उसको आप रिमेंबर करोगे। तो ये दोनों चीजें सेम है, बस इनके वर्ड में अंतर कर दिया इन्होंने। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी सेम रखा। एप्लीकेशन मतलब किसी भी चीज को अप्लाई करना, यहाँ तक भी सेम रखा। एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, ये भी सेम है। बस इन्होंने क्या किया, ऊपर के जो 2 पार्ट है इसमें अंतर कर दिया। इवेल्युएशन चला गया यहाँ, इसको इवेल्युएट कर दिया, और सिंथेसिस चला गया यहाँ, इसको क्रिएट कर दिया। मतलब कि पहले के इसमें क्या था, इवेल्युएशन सबसे ऊपर था। मतलब मूल्यांकन को इन्होंने क्या माना था, सबसे हाई ऑर्डर की थिंकिंग माना था, या फिर सही सबसे हाई ऑर्डर का लेवल माना था कॉग्निटिव एस्पेक्ट का। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, सिंथेसिस यानी क्रिएट को मान लिया सबसे हाई ऑर्डर का, और सेकंड लेवल पे किसको रख दिया, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन को रख दिया। ठीक है। तो बस इतना सा अंतर इन्होंने किया था, तो ये आपको याद रखना है, लाइन से चीजों को याद रख लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। काफी छोटा वीडियो था और काफी सिंपली आपको समझा दिया मैंने। थैंक यू।